नमस्कार, स्वागत है आपका मानव विज्ञान के क्लास में। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, धर्म और जादू। बीपीएससी यूपीएससी परीक्षाओं में धर्म और जादू पर कई बार सवाल पूछे गए हैं। आज इनकी बारीकियों को हम समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। धर्म को तो आप देख ही रहे हैं, दुनिया में तमाम तरह के जो धर्म है सबके अपने अपने प्रिंसिपल है और सबका वही सिद्धांत है कि किसी तरह से जो सुपर नेचुरल पावर है उन्हें खुश किया जाए। परंतु जादू क्या है? और ऐसा जो टॉपिक है धर्म और जादू, थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है कि भाई धर्म और जादू में क्या समानता हो सकती है जो कि इसके बीच अंतर पूछा जा रहा है। तो मानव शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, मानव शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आप देखेंगे कि धर्म और जादू में कई प्रकार की समानता है। यहाँ जादू से तात्पर्य हमारा वो शो में दिखाने वाला जादू नहीं, बल्कि वो जादू जिसे कि हम तंत्र मंत्र जादू टोना कहते हैं, जो ओझा वैद्य या डाइन वगैरह का जो कंसेप्ट है, तो उसके माध्यम से जो चमत्कार किया जाता है या फिर ऐसी कोई अलौकिक शक्ति को बस में करने की बात किया जाता है, तो उस जादू से हमारा संबंध है। तो धर्म और जादू दोनों ही एक ऐसा विषय है कि दोनों में कुछ अलौकिक, अनदेखा और उसे अनुभूति करने की बात कही जाती है और यह विश्वास किया जाता है कि कोई शक्ति है जो हमें नियंत्रण करती है, हमें अच्छे काम के लिए दंड देती है, हमें अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करती है और गलत काम के लिए दंड देती है। तो दोनों ही इस सिद्धांत को मानता है। परंतु हम यहां समझेंगे कि धर्म और जादू में अंतर क्या है। ऐसा सवाल क्यों उठता है? क्योंकि काफी सारे मानव शास्त्री यह मानते हैं कि धर्म की जो उत्पत्ति है वो जादू से हुई होगी। हालांकि जादू एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। हालांकि जादू और धर्म दोनों की उत्पत्ति अलग अलग कारणों से भी हो सकती है, परंतु मानव शास्त्रियों का एक वर्ग का मानना है कि धर्म की उत्पत्ति वो जादू से हुई थी। और धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में आपको हमने पिछले क्लास में संक्षेप में बताया था। उस पर एक विस्तृत क्लास हम लेंगे जिसमें बताएंगे कि धर्म के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और प्रत्येक सिद्धांतों के क्या क्या कौन कौन से पहलू हैं। तो आइए हम आज समझते हैं धर्म और जादू में अंतर। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत धर्म और जादू में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी सी मेहनत में इसे आप भली भांति तरीके से लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों रूप में इसे पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा तो थोड़ा सा हमें विस्तार देना है, और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में रहेगा तो हम थोड़ा सा संक्षेप में लिखेंगे। तो आइए इसके विशेष पहलू को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धर्म क्या है। अगर हम अंतर लिख रहे हैं तो सबसे पहले इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि धर्म क्या है। तो धर्म को सीधे शब्दों में हमने क्या कहा था कि अलौकिक शक्तियों पर विश्वास, अलौकिक शक्तियों पर विश्वास ही धर्म है। ऐसी शक्ति जो मानव से परे है, मानव से परे है, यानी इसे हम इस अलौकिक शक्ति को अधिप्राकृतिक शक्ति भी कह सकते हैं। अधिप्राकृतिक शक्ति यानी जो हम सबसे ऊपर है और हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को वो कंट्रोल करते हैं, उस पर निगाह रखते हैं। इसलिए इसे सुपर नेचुरल पावर, जो कि इस प्रकृति से अलग है, इससे अलग पावर है उसके पास, वह सर्वशक्तिमान है, चाहे कुछ भी कर सकता है। पलक झपकते ही वो बारिश करा सकता है, पलक झपकते ही गर्मी ला सकता है, पलक झपकते ठंडा ला सकता है, पलक झपकते किसी का कल्याण कर सकता है, पलक झपकते किसी का अनिष्ट कर सकता है। तो ऐसी शक्ति वाले अलौकिक शक्ति जो एक तरह से पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, तो ऐसी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास ही धर्म है।
और ऐसी अलौकिक शक्तियों पर जो विश्वास हम करते हैं उसे ही धर्म कहा जाता है। ठीक है, अब धर्म के विभिन्न अलग अलग प्रकार से परिभाषा दिया गया है, जिसको कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। तो उन परिभाषाओं में से एक आध परिभाषा को आप चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं। परंतु धर्म क्या है? तो अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना धर्म है, और मनुष्य अपने जो नेचर है, जो प्रकृति है, उससे ऊपर की शक्तियों पर विश्वास करना ही धर्म है। अब आएगा सवाल कि जादू किसे कहते हैं? जादू ऐसी शक्तियों पर विश्वास करना है जो हमसे ऊपर तो है, यह भी एक प्रकार से सुपर नेचुरल है, परंतु इसे हम साधना के द्वारा, किसी तंत्र मंत्र के द्वारा अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। धर्म में हम जिन शक्तियों की पूजा उपासना करते हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि उन्हें हम खुश कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, और अगर वो प्रसन्न हो गए तो हमें मनचाहा वरदान भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, हमें मनोवांछित सफलता दिला सकता है और हमारे कार्यों में सिद्धि ला सकता है। परंतु जादू क्या है? जादू एक ऐसी रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास है, ये रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास है जो कि मानव से ऊपर है। रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास है जो मानव से ऊपर है, और मानव से ऊपर है, और मानव इसे विशेष क्रिया विधि द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। यानी मानव इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। कैसे? एक क्रिया विधि द्वारा इसे नियंत्रण में किया जा सकता है, और जब ये नियंत्रण में आ जाएगा तब फिर ये हमारे मन मुताबिक काम करने लगेगा। ऐसा सिद्धांत है। यानी ये जो क्रिया विधि है इसे ही हम तंत्र मंत्र जादू टोना, यानी रहस्यमय शक्ति जो हम लोगों से ऊपर है, ठीक अलौकिक शक्ति ही जैसा है, परंतु इन शक्तियों को हम जादू टोना तंत्र मंत्र या विशेष क्रिया विधि द्वारा हम बस में कर सकते हैं। अब ये जादू और धर्म में क्या साम्यता है, कैसे ये कंसेप्ट आया? तो मानव शास्त्री हुए थे जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर का मानना था कि धर्म जो है, धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई है। इसीलिए मानव शास्त्र में इस विषय को साथ पढ़ा जाता है कि धर्म और जादू में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो आइए इन अंतरों को समझने के लिए हम चलते हैं धर्म और जादू के टॉपिक। धर्म और जादू में अंतर करने के लिए हम इसे दो कॉलम में बांट लेंगे, इसे दो भाग में दर्शा देंगे। एक तरफ हम धर्म के बारे में लिखेंगे, जिन जिन बिंदुओं को हम पाते हैं जो हमारे फैक्ट में है, तथ्य में है, या जो हमारे स्मरण शक्ति में है। इसके बाद मैं इसका नोट शेयर कर दूंगा, उनमें से आप पॉइंट को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। परंतु यहां भी जो मैं अभी कर रहा हूं, जिन पॉइंट और बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं, इसके सहारे आप लिख सकते हैं। कुल 17-18 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, तो इसके आधार पर आप इस प्रश्न का पूरा उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए एक तरफ एक कॉलम में हम धर्म को रखे हैं, एक कॉलम में हमने धर्म को रखा है और दूसरे कॉलम में हमने जादू को रखा है। तो सबसे पहले धर्म के बारे में जानते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म को जैसा कि हमने बताया कि अधिक प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना और मनुष्य उसके समक्ष नतमस्तक होना, इसे धर्म कहते हैं। यहां पर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 और यहां पर ऐसे लिखेंगे, अधि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। अधि प्राकृतिक यानी सुपर नेचुरल जो पावर है उसकी पूजा करना धर्म है। और इसके सामने मनुष्य क्या होता है? तो नतमस्तक होता है। मनुष्य इसके सामने नतमस्तक होता है। धर्म के समक्ष मनुष्य नतमस्तक होता है। दूसरी तरफ जादू, तो जादू में क्या करेंगे?
अधिप्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण यहाँ पूजा में किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि अधिप्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अधिप्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण। धर्म और जादू में सबसे पहला जो अंतर है वो यही है कि यहाँ पर हम अधिक प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं, उन्हें खुश करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, उसके सामने हम नतमस्तक होते हैं। और जादू जो है वो अधिक प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण का दावा करता है और उस पर विजय प्राप्त करने की बात करता है। उस पर क्या करता है? तो विजय प्राप्त करने की, यानी हम इस अधिक प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त किए हैं। और यह नतमस्तक नहीं होता है, यह हठ धर्मिता का रुख अपनाता है। यानी हम तंत्र मंत्र के जरिए अधिक प्राकृतिक शक्तियों को बस में करेंगे। तो ये धर्म और जादू में पहला अंतर हो गया। अब आइए दूसरे अंतर की ओर हम चलते हैं। ऐसे ही इसको कॉलम बना लेंगे। इधर हो गया धर्म और इधर हो गया जादू। दोनों कॉलम में हम अलग अलग पॉइंट को लिखेंगे। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट। धर्म की तरफ हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे कि अधिक प्राकृतिक शक्तियां सर्वशक्तिमान है। यहां पर धर्म में हम क्या मानते हैं कि जिन अधिक प्राकृतिक शक्तियों की हम पूजा करते हैं वो क्या है? तो वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है अर्थात जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं उससे बड़ा फिर इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उन्हीं के पास सबसे बड़ी शक्ति है और हम जो नर वानर गण हैं वो तुच्छ है, बहुत ही कुछ भी नहीं है, उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। और जादू में क्या है? तो जादू में जादू करने वाला व्यक्ति, जो जादू करने वाला व्यक्ति होता है, यानी उसको हम जादूगर कह सकते हैं या सामन कह सकते हैं। जादूगर जो है वो अपने आप को शक्तिमान समझता है, यानी अधिक प्राकृतिक शक्तियों से अपने को ऊपर मानता है, यानी खुद मानता है कि बड़ा है और हम तंत्र मंत्र के जरिए हम बस में कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो धर्म क्या है? तो धर्म एक सामाजिक काम है। धर्म क्या है? एक सामाजिक कार्य है, इसलिए यह समाजो उन्मुख होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो समाज का कल्याण करना होता है, क्योंकि धर्म एक सामाजिक कार्य है। जबकि जादू क्या है? तो जादू एक कला है। जादू क्या है? तो जादू एक कला है। जादू वो कला है और ये समाजों उन्मुख नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति उन्मुख होता है। व्यक्ति उन्मुख, समाज के कल्याण के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के कल्याण के लिए, और खुद को बड़ा जादूगर, बड़ा ओझा या बड़ा सामन साबित करने के लिए करते हैं। तो एक तरफ जहां धर्म का सामाजिक सरोकार है, वहीं जादू का किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से सरोकार है। अब इधर क्या है? धर्म को हम देखेंगे तो धर्म किस लिए किया जाता है? धर्म हमेशा मानव कल्याण के लिए किया जाता है। धर्म सदैव कल्याणकारी होता है। धर्म सदैव जो है कल्याणकारी होता है। ये समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए किया जाता है। परंतु जादू जो है वो हमेशा कल्याणकारी नहीं होता है। जादू दो प्रकार के होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में कई स्थान पर दो प्रकार के जादू देखने को मिलता है। एक होता है काला जादू और दूसरा होता है उजला जादू। काला जादू जो है वो हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। उजला जादू
लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी ये इस प्रकार का कंसेप्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि काला और उजला जादू नाम हो, परंतु दो तरह के जादू होते हैं। एक से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए, उसे बीमारी या विभिन्न प्रकार के कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है, और दूसरा जो है उस कष्ट को निवारण करने के लिए किया जाता है। तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हो गया कि धर्म का जो कार्य करता है, वैसे लोगों में श्रद्धा पाई जाती है। क्या होती है? धर्म करने वालों के मन में श्रद्धा होता है ईश्वर के प्रति, यानी ईश्वर की उपासना में लगे रहिए, ईश्वर की पूजा अर्चना में लगे रहिए। अगर फल नहीं भी मिलता है फिर भी ईश्वर महान है, ईश्वर शक्तिमान है, ईश्वर सब कुछ है। आप धीरज रखिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। परंतु जादू में क्या है? जादू करने वाले लोगों से भय होता है ना? यहां पर क्या है कि भय का कंसेप्ट है। जादू करने वाले लोगों से लोग डरता है, पूजा करने वाले लोगों से डरता नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा होता है। परंतु जादू करने वाले लोगों से क्या होता है? श्रद्धा नहीं होता है, भय होता है, यानी एक प्रकार का डर यहां होता है। तो बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है, एक तरफ श्रद्धा और एक तरफ भय। ऐसे भी देखिएगा, ओझा, डाइन, सामन का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं भय से जुड़ा हुआ है। अब है धर्म के तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आइए। पॉइंट गड़बड़ हो गया, ये पांचवा पॉइंट होगा, ये चौथा होना चाहिए था, पांचवा। धर्म में क्या है कि ईश्वर यहां व्यक्ति से ऊपर है, ठीक है, और व्यक्ति ईश्वर की पूजा इसलिए करता है कि पूजा करके ईश्वर को प्रसन्न करे ताकि उनकी समस्याओं का हल निकल सके। यानी ईश्वर जो है पूजा करके ईश्वर को प्रसन्न करता है, मानव जो है पूजा करके ईश्वर को प्रसन्न करता है और अपनी समस्याओं का हल निकालता है। जादूगर में क्या है? ये अपने को ईश्वर से ऊपर नहीं मानता है। जादूगर का मानना होता है कि हम ही सर्वशक्तिमान है, ईश्वर कुछ नहीं है। ये पांचवा पॉइंट होगा, ठीक है। जादूगर ईश्वर से ऊपर, यानी इनका कहना है कि हम ईश्वर से ऊपर हैं और हमसे ऊपर कोई नहीं है। हम ईश्वर को जादू से बस कर सकते हैं, हम अधिप्राकृतिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं और उससे मन मुताबिक वरदान पा सकते हैं, उससे मन मुताबिक कार्य करा सकते हैं, चाहे वो कार्य किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता हो या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सातवां पॉइंट देखिए। इधर धर्म की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो ईश्वर के प्रति ईश्वर है और इधर मनुष्य है। ईश्वर के प्रति मनुष्य का जो नजरिया होता है वो नजरिया होता है नतमस्तक का। नतमस्तक यानी सबमिसिव होता है। इसका नजरिया होता है सबमिसिव, यानी हे प्रभु, हम आपके दर पे आ गए हैं, आप ही से हमारी फरियाद है, आप ही हमारी समस्या को हल कर सकते हैं। परंतु जादू में क्या होता है? जादूगर का नजरिया जो है वो ईश्वर के प्रति नतमस्तक का नहीं होता है, बल्कि जादूगर का जो नजरिया होता है वो ईश्वर के प्रति हठधर्मिता का होता है। इधर क्या होता है? हठधर्मिता का नजरिया होता है। एरोगेंसी, यानी यहां पर जादूगर क्या करता है? एरोगेंसी दिखाता है, ठीक है। एरोगेंस होता है, यानी अड़ जाता है कि नहीं, करना ही होगा। हमारे मंत्र, हमारे जादू में इतनी शक्ति है कि इस कार्य को करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आइए, आठवां पॉइंट। अगर हम विज्ञान को देखें, विज्ञान के साथ तो तुलना करें, तो धर्म और विज्ञान दोनों दो छोर पर है, यानी दोनों दो छोर पर है। धर्म की बातों को, धार्मिक आस्था को विज्ञान नहीं मानता है और धर्म को
विज्ञान प्रमाणित भी नहीं करता है। और अगर धर्म की बातों को देखें तो विज्ञान के अनुसार से सटीक भी नहीं है। इसलिए दोनों दो छोर पर है। विज्ञान हमें प्रमाणित करके दिखाता है। किसी भी तथ्य को, किसी भी सिद्धांत को आप हजारों बार टेस्ट कर लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। अगर कुछ अलग रिजल्ट आता है तो आप उस अलग सिद्धांत को बना सकते हैं, रख सकते हैं। परंतु धर्म में लोगों की ऐसी आस्था होती है कि चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो लोग उसको आंख मूंद कर मानते हैं। तो धर्म और विज्ञान दोनों दूसरे छोर पर है। इधर हम देखें 8वां पॉइंट में, ये 8वां पॉइंट होगा, 8वां पॉइंट में देखें तो यहां पर विज्ञान और जादू, ये दोनों जो है नजदीकी का संबंध है। क्योंकि आप जानते हैं कि जादूगर जो भी काम करते हैं या जो दिखाते हैं, उनमें से जो 80% रहता है, 80% उनका जो कमाल रहता है वो विज्ञान का रहता है, प्राकृतिक या वैज्ञानिक घटनाओं पर आधारित रहता है। मात्र 20% जिसे आप नजरों का धोखा कर सकते हैं या हाथ की सफाई कर सकते हैं, उस पर आधारित होता है। अब अगर धर्म के अंतर्गत पूजा देखें तो धर्म के अंतर्गत पूजा ये सार्वजनिक रूप से किया जाता है। पुजारी यहां इसे सार्वजनिक रूप से करते हैं। इसलिए पुजारी के प्रति क्या होता है? पुजारी के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है, ठीक है। मगर इधर हम देखें तो जादू जो होता है, जादू की क्रियाविधि जो होती है, या जादुई क्रिया जो बोल सकते हैं हम, जादुई क्रिया वो एकांत में किया जाता है और रहस्यमय तरीके से किया जाता है, रहस्यमयी तरीका से किया जाता है। इसलिए जादूगर जो होता है, जादूगर के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, बल्कि जादूगर से लोग डरते हैं। यानी यहां भय का रिश्ता होता है। जादूगर और आम जनता के बीच भय का रिश्ता होता है। अब चूंकि 10वां पॉइंट आइए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि धर्म क्या है? एक सामाजिक कार्य है। धर्म क्या है? एक सामाजिक कार्य है, ठीक है। इस कारण से धर्म का क्या होता है? समाज को व्यवस्थित करता है। धर्म क्या करता है? उस समाज को व्यवस्थित करता है, यानी एक व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक है। जादू में ऐसी बातें नहीं है। जादू क्या होता है? जादू चूंकि गोपनीय ढंग से किया जाता है, रहस्यमय ढंग से किया जाता है, और ये नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगर जादू को हम देखें तो जादू क्या है? वो नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए असम के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो वहां पर बीमारी का जो कारण है कई जनजातियों में, तो बीमारी का कारण काला जादू माना जाता है। माना जाता है कि बीमार हम इसलिए पड़े हैं क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, जबकि उसका इलाज जो है वो उजला जादू से किया जाता है। तो इस तरह से दोनों में इस प्रकार के अंतर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए, 11वां नंबर पॉइंट। 11वां नंबर पॉइंट में हम क्या पाते हैं? धर्म के क्या है कि इनके संस्थागत रूप होते हैं। संस्थागत रूप यानी ये संगठित होता है, और यहां मंदिर होता है, मस्जिद होता है, चर्च होता है, गुरुद्वारा होता है। यानी यहां पर संस्थागत रूप से संगठित होता है और धर्म में संगठन पाया जाता है। जादू क्या है? जादू इससे अलग है। यहां पर किसी प्रकार की संस्था का अभाव होता है, यानी यहां संस्था जो है वो नहीं पाया जाता है, संस्था का अभाव होता है। नेक्स्ट आ जाइए, 12वां नंबर पॉइंट को अगर हम देखें
तो धर्म में हमें क्या दिखाई पड़ता है? धर्म अगर हम कर रहे हैं तो हम यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि इसका जो प्रभाव होगा, धर्म का जो प्रभाव होगा वो तुरंत होगा और प्रत्यक्ष होगा। तुरंत और प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, हम धर्म, पूजा, उपासना, अर्चना ईश्वर की करेंगे, स्तुति करेंगे, उसका कब फल मिलेगा, कब प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पता नहीं होता है, फिर भी हम श्रद्धावश करते हैं। प्रत्यक्ष भी प्रभाव नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हम धर्म कर रहे हैं तो उसका फल और प्रत्यक्ष रूप से पड़े, हम कर रहे हैं हमारे बाल बच्चों पर उसका प्रभाव पड़े। परंतु जादू में हम देखें तो जादू में क्या होता है कि जादू का प्रत्यक्ष जो है, जादू का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रभाव यानी जादू मंत्र किया और तुरंत जो है बीमारी ठीक होना है या कोई चमत्कार होना है। अब ऐसा होता तो नहीं, ये महज अंधविश्वास है, परंतु जो बातें निकलकर सामने आ रही है मानव विज्ञान के अनुसार से, उसे मैं बता रहा हूं। अब धर्म के लिए जो क्रियाविधि होती है, इन क्रियाविधि में आप देखेंगे कि धर्म में पवित्र वस्तुओं का प्रयोग होता है। पवित्र वस्तु का प्रयोग होता है। ये पवित्र वस्तु क्या क्या होते हैं? तो धूप, दीप, अगरबत्ती, चावल, फूल, प्रसाद, सिंदूर, ये सब। ठीक है, यानी पवित्र वस्तुओं का यहां स्थान होता है। जबकि अगर हम जादू में देखें तो जादू में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। जादू में हम क्या देखते हैं? तो यहां पर अपवित्र वस्तु, अपवित्र वस्तु हम क्या क्या देखते हैं? खोपड़ी, राख, हड्डी, ताबीज, पंख, शराब, मांस, बलि, इन सब चीजों को हम लोग, अपवित्र वस्तुओं को हम जादू में देखते हैं। तो इस तरह से धर्म और जादू में ये अंतर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट को धर्म के साइड में हम देखें, 14वां नंबर पॉइंट आपको हम ये देते हैं। धर्म के साइड में हम देखें तो यहां पर विविधता पाई जाती है। अलग अलग धर्म है ना, अलग अलग समुदाय में ये वैरी करता है। अलग अलग समुदाय में जो धार्मिक क्रियाविधि होता है वो अलग अलग होता है। स्थान के अनुसार से भी धार्मिक क्रिया बदल जाता है, यानी विविधता। धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग, ठीक है। परंतु जादू को अगर हम देखें तो जादू लगभग सभी समाजों में यहां पर समानता पाई जाती है। यानी जादू को अगर हम देखें तो सभी समाजों में लगभग एक ही क्रियाविधि होती है, मंत्र पढ़ना। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर काफी समानता दिखता है, यहां पर काफी समानता दिखता है। यानी जादू क्या है, वो विभिन्न स्थानों में भी अगर जादू को देखें तो यहां पर एक ही रूप दिखाई पड़ता है। लगभग सब जगह, ऑलमोस्ट एक ही फॉर्म में सब जगह जादू किया जाता है। धार्मिक क्रियाओं का संपादन जनता के बीच खुले तौर पर किया जाता है। धार्मिक क्रियाओं का संपादन जनता के बीच खुले तौर पर। इस पॉइंट को पहले भी हम बता दिए थे, परंतु फिर से अगर आप पॉइंट बढ़ाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। धार्मिक क्रियाओं का संपादन जनता के बीच खुले तौर पर किया जाता है। जादूगर क्या है? जादूगर अपनी क्रिया को, जादुई क्रिया को ये
गोपनीय ढंग से करते हैं, किसी को जानकारी ना हो, एकांत में करते हैं, और इनका तरीका काफी रहस्यमय होता है, ठीक है। ये सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता है, ये एकांत में किया जाता है गोपनीय ढंग से, ताकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चले, और इसमें काफी सारी रहस्यमयी क्रियाएं होती है। अगर विश्वास की बात करें तो विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। अगर विश्वास की बात करें तो विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया, फिर भी धर्म पर विश्वास है। इवन कि जो वैज्ञानिक है, वे भी ईश्वर की आराधना करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भी धर्म में आस्था रखते हैं, ठीक है। नोबेल विजेता भी धर्म में आस्था रखते हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि विज्ञान ने तमाम सारे खोज किए, तमाम सारे चमत्कार किए, तमाम सारे आविष्कार किए, लेकिन कोई न कोई एक शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, उसे रोटेट कर रहा है। इसलिए अगर निजी बात किया जाए, निजी तौर पर, तो वे भी ईश्वर की आराधना, स्तुति और उसकी पूजा अर्चना करते हैं, किसी न किसी धर्म में विश्वास रखते हैं। परंतु अगर जादू की बात करें तो जादू के साथ ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे जादू जो है वो अंधविश्वास की श्रेणी में आता जा रहा है, और इसे मानने वाले को समाज में अब उपहास का पात्र भी बनना पड़ रहा है, और जादुई क्रिया धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। आधुनिक शिक्षा भी वैज्ञानिक कारणों से जादू लुप्त होता जा रहा है। जैसे हो जनजाति पहले वर्षा के लिए धुआं उड़ाकर बादल जैसी स्थिति उत्पन्न करते थे, ठीक है। मुंडा जनजाति पत्थर फेंककर बिजली कड़कने जैसी आवाज उत्पन्न करते थे ताकि बारिश हो, ठीक है। और इसके बाद माना जाता था कि फिर बारिश होगी। परंतु आधुनिक शिक्षा के कारण जैसे जैसे विज्ञान का प्रसार हो रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है, तो वैसे वैसे जादू का प्रभाव, जादू टोना का प्रभाव वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जादू, धर्म और जादू के बीच 16 अंतर को दिखाते हुए इन दोनों को अलग करने का प्रयास किया, और इतना अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो ये आपके लिए काफी होगा। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो इसमें एक निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। हमारा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, इस संबंध में हम कई बार चर्चा किए हैं, चर्चा परिचर्चा में हमेशा शामिल रहते हैं, बताते हैं। तो हमारा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, तो निष्कर्ष में आपका ऊपर की लिखी हुई बातों की निचोड़ होनी चाहिए। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऊपर में जिन बातों को आपने लिखा उसका सारांश होना चाहिए, सारांश होना चाहिए। ऊपर की बातों की समीक्षा होनी चाहिए। उसके अगर कुछ आलोचना है या सकारात्मक पक्ष है, आलोचना का मतलब केवल नकारात्मक नहीं, बल्कि दो पहलू होते हैं, एक होता है सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। और अंततः एक कोई ऐसा शब्द या वाक्य जो परीक्षक को अपनी ओर ध्यान खींच सके। तो यहां पर अगर हम निष्कर्ष को लिखेंगे, इस प्रकार धर्म और जादू में कई असमानताएं हैं। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ न कुछ समानताएं भी हैं। जैसे धर्म और जादू दोनों में व्यक्ति अपने से ऊपर की शक्तियों पर विश्वास किया जाता है, और उसे खुश करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए कई क्रियाएं श्रद्धावश या भय उत्पन्न के लिए की जाती है। धर्म और जादू दोनों यूं तो अलग अलग है, परंतु दोनों में विश्वास एक जैसे है कि या तो इसे हम नहीं करेंगे तो हमारे पास समस्याएं उत्पन्न होगी, और अगर करेंगे तो समस्या दूर होगा।
जेम्स फ्रेजर का मानना है कि धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई है। जेम्स फ्रेजर का मानना है कि धर्म की उत्पत्ति, धर्म कहां से आया? धर्म आया जादू से। यही कारण है कि धर्म और जादू को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और उन दोनों के बीच अंतर स्थापित करने का प्रयास करते हैं।